फ्रेंड्स, मोरटल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई तो हम जानते हैं कि फ्रेंड्स जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया आपने पढ़ा है वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, पहले मैं वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ग्राम स्ट्रेन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकती हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राम नेगेटिव कोकाई। ठीक है, कोकाई बेसिकली राउंड शेप होते हैं फ्रेंड्स। ये जितने भी बैक्टीरिया हैं कोकाई राउंड शेप होंगे। जो बेसिलाई होते हैं वो रॉड शेप होते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव कोकाई का जो इंट्रोडक्शन है वो है, आप जानते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, ये हैं हमारे बेसिकली क्या है कि जो क्रिस्टल वोलेट डाई नहीं लेते। ठीक है, ग्राम स्ट्रेन में। और ये क्या होते हैं, कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं, पिंक और रेड। जब आप काउंटर स्टेन के बाद जो आप सेफ्रानिन स्टेन करते हैं, ठीक है, जब आप सेफ्रानिन से स्टेनिंग करते हैं, जो आपका काउंटर स्टेन है, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो कलर आता है, जो कलर प्रोडक्शन होती है, आपका जो ग्राम नेगेटिव कोकाई का जो कलर प्रोडक्शन और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनका जो कलर होता है वो पिंक और रेड होता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये होगा आपका राउंड शेप, negative result in gram stain test. Okay friends, तो जो बैक्टीरिया आप देखेंगे, सपोज कीजिए बैक्टीरिया है, कौन सा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है वो होती है लिपोपॉलीसेकेराइड की। ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है बैक्टीरिया के ऊपर। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज की। यहाँ पर क्या है कि मेडिकली रिलेवेंट ग्राम नेगेटिव कोकाई इंक्लूड्स, तो काफ़ी कुछ ऐसी बैक्टीरियाज हैं जो ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं, तो उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा नाइजेरिया गिनोरिया। Neisseria is a genus and that is species. Okay, genus and species. ये बेसिकली जो गिनोरिया कंसिस्ट करते हैं, गिनोरिया कॉजेटिव एजेंट कंसिस्ट करते हैं। ये जो डिजीज़ है ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और क्या कॉज करते हैं, causative agent is gonorrhea. ठीक है, इसका जो causative agent होगा वो होगा गिनोरिया। नेज़ेरिया गिनोरिया क्या करते हैं, ये बेसिकली जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होता है कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन में स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड की बात करें, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। तो बेसिकली जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस कॉज करता है। आपको पता होना चाहिए, जो मेनिंजाइटिस का केस होता है फ्रेंड्स, उसमें जो सैंपल लिया जाता है वो होता है हमारा CSF, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
ओके। थर्ड आता है हमारा मोरक्सेला कैटारल्स। तो मोरक्सेला कैटारल्स जो होते हैं बेसिकली ये एसोसिएट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है, एसोसिएट विद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से एसोसिएट होते हैं ये, ठीक है। फोर्थ है हमारा वेलोनेला पार्वुला, ठीक है। जो वेलोनेला पार्वुला होते हैं ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं। कॉजिंग ऑस्टियोमाइटिस, ठीक है। ऑस्टियोमाइटिस ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं, जो वेलोनेला पार्वुला है, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नाइजेरिया गिनोरिया की। सो नाइजेरिया गिनोरिया क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज गोनोकोकस, ठीक है। ऑल्सो नॉन एज, इसको हम गोनोकोकस भी बोलते हैं। ये जो फाउंड होते हैं, फाउंड इनसाइड, अगर हम इसको इनसाइड फाउंड करते हैं तो हम इसको इंट्रासेलुलर बोलेंगे, ठीक है। अगर आउटसाइड फाउंड करते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर है किस में से, फॉर पस सेल्स, ऑफ पस सेल्स, ठीक है। ये जो दोनों हैं, हम अगर इंट्रासेलुलर उसको फाउंड कर रहे हैं, नाइजेरिया गिनोरिया को हम पस सेल्स से डिफाइन कर रहे हैं, तो जो एक होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रासेलुलर होगा। इनसाइड में फाउंड कर रहे हैं तो इंट्रासेलुलर, आउटसाइड में फाउंड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्या कॉज करते हैं, कॉज गिनोरिया। सो फ्रेंड्स, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो है बेसिकली कॉज करता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी ऑन ब्लड अगार, जो ब्लड अगार के ऊपर इनकी कॉलोनी जो मॉर्फोलॉजी आएगी वो आएगी मिक्स्ड ग्रोथ म्यूकोइड टाइप, यानी जो आप कल्चर प्लेट ले रहे हैं कल्चरिंग के लिए, उसमें जो कॉलोनी आती है, ठीक है, जो कॉलोनी आएगी वो मिक्स्ड आएगी, ठीक है, मिक्स्ड कॉलोनी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन लास्ट आता है हमारा, एंड जो लास्ट है हमारा मोरक्सेला कैटारल्स। तो बेसिकली ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि सिम्टम्स कॉज करते हैं, ओके। अगर आपके रेस्पिरेटरी में सिम्टम्स कॉज होंगे तो वहाँ पर जब आप डायग्नोज करेंगे या फिर कल्चर मीडिया पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो मोरक्सेला कैटारल्स जो है वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। सो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी जो है इसका ब्लड अगार के ऊपर ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है, ठीक है। तो अभी हमने जितने भी पढ़े हैं वो ग्राम नेगेटिव कोकाई के बारे में डिस्कस किया है फ्रेंड्स। तो आप ये ध्यान रखें, ग्राम नेगेटिव कोकाई जो है वो आपके राउंड शेप के होते हैं,
ठीक है, राउंड शेप के ग्राम की नेगेटिव कोकाई होंगे। तो जो नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, आपको पता है कि उनका जो कलर प्रोडक्शन होगा पिंक और रेड होगा। तो जो बेसिकली ग्राम स्टेन है, ग्राम स्टेन से आप डिफाइन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो आप टेस्ट लगा सकते हैं, मोटिलिटी चेक कर सकते हैं, ऑक्सीडेट चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेक कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ग्राम नेगेटिव कोकाई है वहीं पे फिनिश होता है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका कोई और भी टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।